साथ अंजलि चौहान। शहरों की बिल्डिंगों की तारीफ तो सब करते हैं, पर गांव में प्रधान की मेहनत को कोई नहीं देखता। लेकिन एम न्यूज प्रधानों की मेहनत को जाया नहीं जाने देगा। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं किन्हुआ गांव में, जहां पर प्रधानमंत्री अमर सिंह जीतने के बाद गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। लोगों को वैक्सीन लगवा दी आपने? जी हाँ। अच्छा, और खुद भी लगवाई है? हाँ, खुद लगवाई है। अच्छा, तो डर नहीं हुआ आप, जैसे कि आमतौर पर लोग डर रहे हैं, अक्सर आपके गांव में ऐसा नहीं देखा गया कि लोग डर रहे हों, वैक्सीन न लगवा रहे हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सब जागरूक है, सब वैक्सीन लगवा रहे हैं? लगवाइए, ज़्यादातर लगवाइए लोगों ने। हाँ, आपने मतलब बातचीत के दौरान बताया था कि इस बार बुजुर्ग चुना है आपके गांव में, इससे पहले नए युवा प्रधान थे, तो लोगों ने आपको जब चुना है तो ज़रूर ये ध्यान दिया होगा कि आपको अनुभव होगा गांव के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि काफ़ी सालों से आप रह रहे हैं और इतनी उम्र हो गई है। तो गांव मतलब क्या सोच रखा है आपने, अपने गांव को किस हिसाब से बदलने के लिए सोचा है? गांव को अच्छा सुंदर बनाना चाहता हूँ, सफाई के लिहाज से नाली, खरंजा और कोई जो भी स्कीम आएंगी, जो नई नई बढ़िया स्कीम आती हैं, उसके लिए मैंने यही सोचा है कि गांव को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। अच्छा, और साफ सफाई भी? साफ। तो क्या मतलब जो युवा प्रधान थे वो बेहतर काम कर पा रहे थे कि नहीं? क्योंकि युवा लोग कहते हैं कि युवा की नई सोच होती है और कुछ जोश होता है उनके अंदर, तो क्या मतलब उन्होंने बेहतर काम किया गांव के लिए? उन्होंने अपनी बुद्धि से जितना काम किया अच्छा ही किया है। अच्छा, हम बुजुर्ग हैं, हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे। आप अनुभव से काम करेंगे। से काम करेंगे जी। बच्चों के लिए खेल मैदान भी बनवाना है। हाँ हाँ। और हमारे यहाँ गौशाला है, उसका भी खास ध्यान रखना है हमें, और रखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। गौओं का खास विशेष ध्यान। अच्छा, गाय हाँ, गौशाला है हमारे यहाँ। हाँ, 2021 का चुनाव तो हो गया, ठीक है, जिसमें आप प्रधान बन गए, गांव के मुखिया बन गए। 2022 का भी चुनाव होने वाला है, तो मतलब इसके बारे में भी हम आपसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अब तो आप गांव के मुखिया बन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा? ऐसी लग रहा है मैं तो सरकार यही आएगी, योगी जी आएगी। तो मतलब काम अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी काम बेहतर कर रहे हैं? हाँ, काम तो ठीक कर रहे हैं, जितनी सरकारें हैं उनसे बेहतर। क्या कुछ एक उदाहरण दे सकते हैं कि इन्होंने ये काम सबसे बेहतर किया जो आपको अच्छा लगता हो? देखिए, सबसे बेहतर काम जो लगता है ये गुंडा राज ये खत्म किया है। अच्छा, योगी जी ने खत्म किया? हाँ, और जो गैंगस्टर हैं या और जो कब्जा कर लेते हैं जमीन पे या किसी पे, तो उसको छुटकारा पाने के लिए योगी अच्छी कर रही है सरकार। अच्छा, हाँ। चलिए अब आपको मिलवाते हैं प्रधानमंत्री हरि कुमार जी से, जिनके गांव की मुख्य समस्या बिजली है, जिसकी वजह से गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल हरि कुमार ने जीतने के बाद सबसे पहले गांव को सैनिटाइज करवाया है और साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि जिससे मतलब राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, कोरोना। इस कोरोना महामारी में आपके गांव का क्या माहौल रहा और अभी क्या हाल है, किस तरह से आपने बताया, क्या क्या कर रहे हैं? मैंने देखो सैनिटाइजर कराया था, कुछ वैक्सीन भी लगवाई थी और कुछ किटें भी दुबवाई थी। आपने खुद वैक्सीन लगवाई? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, और 45 वर्ष के ऊपर सबको लग गई? हाँ, सबको। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट भी धरा है मेरे पास। सब कुछ लगवाया और अंदाज में इसको मनरेगा भी चल रहा है मेरा। अच्छा, ये वाला? हाँ, मनरेगा जी। उसमें कितने लोगों को मिल गया रोजगार अभी? रोजगार ऐसे कम से कम 140 आदमी लग रहा है। 140 आदमी। अच्छा, और साफ सफाई में मेरे लोग लग रहे हैं 6 आदमी। साफ सफाई चल रही है। कितने गांव आते हैं आपके अंडर में? 4 गांव आते हैं मेरे। अच्छा, आप पहली बार आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी कोई लड़ा? पीछे भी प्रधानी लड़ा था मैं, 1 वोट से हार गया। 1 वोट से हार गए थे? अफसोस, थोड़ी मेहनत और करनी थी, वो मेहनत कर ली आपने। 473 वोटों से जीता हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है फिर अब इस बार ज्यादा जी वोटों से? हाँ, तो बढ़िया लग रहा है, समाज ने बढ़िया किया है मेरे साथ, मैंने भी मेहनत की है। इस बार कुछ क्या मेहनत की आपने? तो मेहनत की है, विशेष दिन 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, जनता को भी जागरूक कर रहा हूँ कि हाँ जी मुझे बनाओ प्रधान, मैं भी काम करूँगा। हाँ। और काम भी कर रहा हूँ। देखो, पंचायत घर की मैं साफ सफाई करवाई है और जूनियर की, प्राइमरी की, और देखो साफ सफाई घूरों की, और कुछ चालू जो भी चल रही साफ सफाई पूरी करा रहा हूँ, नाली की करा रहा हूँ। और देखो पल्ली साइड में कच्चे फच्चे हैं, कुछ लोग गटकारी रास्ता, उनको भी करा रहा हूँ। जानो साफ सफाई पे तो सबसे ज्यादा ध्यान है मेरा। जहाँ एक तरफ महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव में महिलाओं को गांव का मुखिया होने के बावजूद वो हक नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो ससुराल में एक बहू का फर्ज निभा रही हैं।
इसलिए मुखिया का फर्ज उनके पति निभा रहे हैं। इस बारे में जब हमने नयावास ग्राम पंचायत के प्रधानपति प्रदीप कुमार से बातचीत की तो उनका जवाब कुछ इस तरह मिला। जो है जिस तरह मतलब देश कोरोना महामारी में, जिस तरह आपके गांव में क्या माहौल था? माहौल ठीक ठाक था, लेकिन वो मैंने यहाँ प्रधान होने के नाते थोड़े वैक्सीनेशन भी हुआ है हमारे यहाँ, सैनिटाइजर भी कराया था, गाँव की साफ सफाई भी कराई थी। अच्छा, 45 वर्ष के ऊपर सबको लग गई? नहीं, अभी कुछ लोग रह चुके हैं। अच्छा, और 18 वर्ष के ऊपर वालों पे जो? नहीं, अभी यहाँ पे कुछ सस्ता नहीं आया है जी। तो 45 वर्ष के ऊपर जो बच गए हैं, क्या वजह है? वो डर में है या फिर कोई हाँ, ये उनके अंदर डर बना हुआ है कि कोई गलत फैसला हो जाए। अच्छा, तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जागरूक करें। कितने गाँव पड़े वैसे आपके अंदर? 4 गाँव। इन चारों गाँव में मतलब क्या सैनिटाइज करवा दिया है आपने? चारों गाँव में मैंने अपना खुद का खर्चा करके चारों गाँव में अच्छा, शपथ कब हुई आपकी? 25 मई को। 25 मई को। अच्छा, मतलब अब काफी दिन हो गए हैं शपथ। तो जो मतलब आपने विकास के वादे किए थे, जो अलग लगाई थी एक लोगों में, तो शुरुआत कर दी है आपने? अभी मैंने स्टार्टिंग की है, गाँव में थोड़ी साफ सफाई का माहौल बनाया है। उसके बाद जो कार्य हो रहा है मनरेगा का, वो मैंने चालू करा दिया है। उसके बाद अभी 1-2 दिन बाद वृक्षारोपण वाला काम होगा, वो चालू करा दिया है। मेरे यहाँ पे जो नलकूप है वो काफी खराब पड़े थे। प्रधानपति आप हैं, प्रधान कौन है? मेरी पत्नी है वर्षा जी हैं। तो मतलब काम कौन करा रहा है, वो या? नहीं, मैं ही करा रहा हूँ। उनको क्यों नहीं कर रही? महिला इसलिए? महिला इसलिए नहीं है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। अच्छा, गांव के बारे में तो आपको जानकारी उन्हें देनी चाहिए। अगर वो एक महिला होने के नाते मतलब गांव में काम कराएंगी तो वो महिला है, वो महिलाओं के लिए शायद ज्यादा समझेगी, महिलाओं की भावनाओं को ज्यादा समझेगी, और हो सकता है गांव में महिलाओं का विकास हो और सभी जितने भी यहाँ के पुरुष हैं वो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आप अपनी पत्नी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो गाँव का हर एक पुरुष अपनी अपनी पत्नी, बेटी, लोगों को मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये चुनो गाँव यहाँ पे जो तो गाँव के विचार बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप चाहेंगे, नई सोच लाएंगे और आप एक युवा भी हैं तो बदल सकती है सोच लोगों की। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अभी जो काम कराने पड़ते हैं तो वहाँ ये लेडी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मनरेगा काम चल रहा है। कोई किसान है मट्टी उठाने देता है, कोई झगड़ा करता है, कोई गाली देती है लेडी। 2021 में तो नयावास के ग्राम पंचायत के तो आप मुखिया बन गए। 2022 में आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है, मतलब किसकी उम्मीद जग रही है? मतलब एक मुखिया होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुखिया के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि अभी ये बीजेपी है और कुछ लोग हट गए बीजेपी से। हमारे यहाँ तो सोच रहे हैं कि लोग दल आना चाहिए। अच्छा, लोग दल आना चाहिए। अच्छा, क्यों मतलब लोग दल क्यों आना चाहिए, बाकी पार्टी के क्यों नहीं? ऐसे ही है, कुछ लोगों का मूड चेंज हो गया है, क्योंकि मैं भी किसान था। आपका क्या विचार है? मेरा विचार है, अभी मेरा विचार कुछ नहीं है, अभी मैं कुछ सेट करूँगा। अब आपको मिलवाते हैं आयरा ग्राम पंचायत की प्रधान राधा देवी जी से, जिनके पति सरकारी नौकरी करते हैं और वो अकेले अपने गांव को संभाल रही हैं। एक मुखिया होने की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही हैं। राधा जी, आप जो है इस गांव की बहू हैं। कितने साल हो गए आपको इस गांव में आए हुए? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए हैं। तो गांव के बारे में सब कुछ जान लिया होगा। प्रधान बनने का सपना किसका था, आपका या आपके पति का? मेरे पति। अच्छा, आपके पति ने कहा है आपको बनने के लिए, आपका मन नहीं था? नहीं था। अच्छा, आपका क्या बनने का मन था? नहीं, अपने घर ही गस्ती काम करने का। अच्छा, कितने परिवार की जिम्मेदारी आपको? 5 गाँव की जिम्मेदारी। 5 गाँव की जिम्मेदारी है। कितने लोग की पोलिंग थी? कितने? 2,500 की पोलिंग थी। मतलब 2,500 घर की जिम्मेदारी निभानी है आपको। हाँ, चलिए 2,500 की घर की जिम्मेदारी निभा लेंगी आप? हाँ, बिल्कुल निभा लेंगे। क्या कैसे निभा रही हैं, क्या कर रही हैं? आप तो जीत चुके, शपथ हो गई। शपथ होने के बाद मतलब क्या करना शुरू कर दिया है आपने? हाँ, क्या हो रहा है? आप गाँव में क्या कर रही हैं, क्या करवा रही हैं? 5 गाँव में हो गई। अच्छा, और सैनिटाइजर हो गया। और मैं भी आपसे भी पूछ और रही हूँ। नरेगा का भी काम चालू हो गया। अच्छा, नरेगा का काम चालू हो गया। कितने लोग कर रहे हैं इसमें नौकरी, जॉब? हम तो 25-30 आदमी करेंगे। 25-30 कर रहे हैं। अच्छा, और कितने बाकी हैं अभी? अभी और रह गए, मतलब जॉब कार्ड वगैरह बने ना। वैक्सीन लग गई कि नहीं आपके गांव में? 45 साल से ऊपर के लग रही नीचे। कितने ऊपर वालों को? 45 साल। अच्छा, उनको लग गई, सबको लग गई। अच्छा, और मतलब जब आप प्रधान, आपके पति ने बताया होगा कि आपको प्रधान बनना है क्योंकि उनका सपना था, तो क्या सोचा आपने कि गांव में क्या कमियां हैं, क्या कराना चाहिए मुझे गांव में, और
एक मैं महिला भी हूँ, जबकि मुझे अपनी वो मर्यादा का पालन भी करना है, मर्यादा में भी रहना है, तो किस तरह से करेंगी आप? ऐसा सबकी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। किस चीज़ की नल वगैरह है, सफाई रोड वगैरह ये सब करना चाहिए। गाँव में गली है सब होना चाहिए। तो ये थी तमाम गांव के ग्राम प्रधानों से हमारी मुलाकात। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने गांव में आप क्या सुधार चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.